हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट पर बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए केबीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 3 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा मेंस से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, केबीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न देखिएगा। फ्रेंड्स देखिए, पहला प्रश्न है कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। कोशिश कीजिएगा आप लोग 5 से 7 सेकंड के बीच में आंसर अपना चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो विद्युत विभवांतर की जो एसआई यूनिट है वो आपका वोल्ट हो जाएगा। जूल जो है ये किसका एसआई यूनिट है, तो जूल जो है फ्रेंड्स यह कार्य और ऊर्जा का एसआई इकाई होता है। एम्पियर जो होता है यह विद्युत धारा का है, और कूलम जो है ये आवेश का है। सबको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है, तो फ्रेंड्स यह ब्रोमीन है। ध्यान रखेंगे, कौन सा अधातु है, ब्रोमीन है। उसके बाद देखिए, दूध किसका घटिया स्रोत है, तो दूध जो है ये विटामिन सी का घटिया स्रोत होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपने बनाया भी होगा। उसके बाद देखिए, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, यानी कि सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वो विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन है। क्या है, फिलोक्विनोन है। ध्यान रखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। विटामिन बी का थायमिन है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए, पार्किंसन बीमारी जो है यह तंत्रिका तंत्र से जुड़ा एक रोग है, जिसमें क्या होता है, शरीर के अंगों में कंपन महसूस होता है। देखिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्बिड कार्लसन को जो है इस बीमारी के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखिए, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि, तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 है और 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या आपसे पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 दिया गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि इतना ही प्रोटॉन की संख्या है। अब देखिए, आपका द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, यानी कि 18 और प्लस 20 इक्वल टू 38। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो देखिए, एटीपी का फुल फॉर्म आपको पता है क्या। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन। यहाँ मैं लिख देता हूँ ADENOSINE, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म एटीपी का। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन यहाँ पर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो ये किसकी कोशिका में नहीं होता है, तो विषाणु हो जाएगा, वायरस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो देखिए, ये जो टेस्टोस्टेरोन जो है ना, यह पुरुष लिंग हार्मोन है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये मादा लिंग हार्मोन है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रोजेस्टेरॉन, उसके बाद रिलैक्सिन। ठीक है, और इसमें से राइट आंसर इसका थायरॉक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, तो इसको चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। जहरीला पदार्थ जो आलू में पाया जाता है, आलू में देखते हैं आलू हरा होता है, तो ये सोलेनाइन के कारण हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फायर अलार्म में जो है धुएं का पता लगाने के लिए प्रकाश सेल का, यानी कि फोटो सेल का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो यह रोग कौन सा है, बेरी बेरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका
हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ब्लड की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, रक्त अल्पता। और सूखा रोग किसकी कमी से होता है? जरा आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखिएगा मिलान करना है। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ पदार्थ दिया गया है, दूसरी तरफ उनका प्रयोग दिया गया है। तो देखिए नीला थोथा जो है ये आपका हो जाएगा कवकनाशी, जीवाणुनाशी। उसके बाद इयोसिन जो है ये आपका हो जाएगा लाल स्याही। सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है कृत्रिम वर्षा में। और जिंक फास्फाइड का चूहे का जो जहर होता है ना, चूहे मारने वाला, यानी कि रोडेंट शाही, कृदंत शाही, कृदंतनाशी, ठीक है फ्रेंड्स, रोडेंट नाशी यहाँ पर होगा। तो अब आप लोग इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर 2 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ ये देखते हैं ऊपर में दिया गया है 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो सफेद जिसका होगा उसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तभी तो होगा। तिलचट्टा का सफेद होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो बुलबुले का आकार बढ़ता है। बुलबुले का आकार बढ़ता है यानी कि इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी, ठीक है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका अग्नाशय हो जाएगा। एड्रेनल थायराइड ये जो है फ्रेंड्स ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। अच्छा, बहिस्रावी ग्रंथि जो होता है, ध्यान दीजिएगा, एक्सोक्राइन जिसको कहते हैं, वह नलिका युक्त होती है, ठीक है। ये दुग्ध ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि है, अश्रु ग्रंथि है, लाल ग्रंथि है, लाल ग्रंथि, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा युग्म सही सुमेलित इसमें से नहीं है। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। विटामिन B2 कॉड यकृत तेल, ये गलत दिया गया है। कॉड यकृत तेल जो हो जाएगा, कॉड लिवर ऑयल, ये हो जाएगा आपका विटामिन ए में पाया जाता है। इसमें जो है विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पशुओं को दिया जाने वाला दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है, ये कौन सा है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डिक्लोफिनेक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो चाय उत्पादन में असम का है, कॉफी उत्पादन में कर्नाटक का है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कर्क रेखा निम्नांकित में से किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर के गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। उसके बाद देखिए ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स केरल तथा पश्चिम के तटीय मैदानी भागों में यह वर्षा होती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी केरल हो जाएगा। ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए मिलान करना है। विली विली जो है ये कहाँ की है? तो विली विली है आपकी ऑस्ट्रेलिया की। हरिकेन, हरिकेन यूएसए का। और टाइफून जो है ये चीन का। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 3 और 1, 2 3 और 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद देखिए दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नांकित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है? तो ट्रांस हिमालयन जो रिवर है वो सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है। तो यहाँ पर देखिएगा सतलज दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देख लीजिए, एक तरफ झील दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। साला झील कहाँ पर है? तो साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक मणिपुर और कालीवेली झील तमिलनाडु। तो बिल्कुल ये क्रम में है 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन यहाँ पर हैं, देख लीजिए। उसके बाद देखिए मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन का इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो इम्फाल बेसिन और कश्मीर घाटी इसको भी ध्यान रखेंगे, ये सरोवरीय मैदान के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें से दामोदर हो जाएगा। इसके अलावा नर्मदा और ताप्ती जो है ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। दामोदर भी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। जिनको डाउट है वो लोग बुक पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो इसमें से गुरला मंदाता जो है यह तिब्बत में है, यह भारत में नहीं है। उसके बाद देखिए कि भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिम विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। तो ये कम किस प्रकार से होती है? तो पश्चिम से
पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पश्चिम विक्षोभ जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और जाड़े में इससे वर्षा होती है उत्तर पश्चिम मैदानी भारत में। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु नीचे भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये नदी लूनी नदी है। लूनी नदी जो है फ्रेंड्स, इसका जो लगभग 100 किलोमीटर का जो ऊपर से जो निकलती है वहाँ तक मीठा जल पाया जाता है, ठीक है। बालोतरा जो है, बालोतरा, वहाँ तक यह मीठा जल इसमें पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित देशों में से किस में पंपा घास का मैदान स्थित है? तो फ्रेंड्स, पंपा जो है ये अर्जेंटीना, पंपास, ठीक है, और कंपास जो है ये ब्राजील में है, कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? 4 बौद्ध संगति। प्रथम अजातशत्रु के समय, कहाँ पर? तो राजगृह में। दूसरा कहाँ पर? वैशाली में कालाशोक के समय। तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के समय। और चौथा कश्मीर में कनिष्क के समय में। उसके बाद देखिए, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है, गुजरात में है। उसके बाद देखिए, 1931 इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1931 इंपॉर्टेंट है, कराची में हुआ था। इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? बार बार मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ आपको। तो देखिए, इसमें से नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये जो है हर्षवर्धन की रचना है। हर्षचरित जो है ये वानभट्ट की रचना है। वानभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, कुंडग्राम, वैशाली में। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी? तो यह लिपि कौन सी है? खरोष्टी लिपि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो फ्रेंड्स, ये करते थे पुर्तगाली लोग, ठीक है। पुर्तगाली लोग का ये अड्डा था डकैती के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। उसके बाद देखिएगा कि फिलिप एस्प्रेट नामक अंग्रेज को खाली स्थान दिया गया, गिरफ्तार किया गया था। देखिए, फिलिप एस्प्रेट 3 अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था। इसमें जो उनका नाम था फिलिप एस्प्रेट थे। उसके बाद और थे बेन ब्रेडले, यहाँ मैं लिखता हूँ बेन ब्रेडले, ठीक है। उसके अलावा लेस्टर हचिंगसन, लेस्टर हचिंगसन, ठीक है, 109, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 3 लोग थे इसमें, 3 अंग्रेज, फिलिप एस्प्रेट, बैन ब्रेडले और लेस्टर हचिंगसन। इनको जो है प्रश्न पूछा गया कि फिलिप एस्प्रेट को गिरफ्तार किया गया था, तो ये मेरठ षड्यंत्र केस में। तीनों लोगों का नाम याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिया गया जो कूट है उससे सही आंसर चुनना है। साइमन आयोग की नियुक्ति, साइमन कमीशन की नियुक्ति, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1927 हो जाएगा, ठीक है। इधर मैं लिखते चलता हूँ। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, डेट सहित आप याद रखेंगे, 1919, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी का दांडी यात्रा 1930, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 में। तो अब आप बता दीजिए सबसे पहले क्या हो जाएगा? चौथा नंबर, चौथा नंबर। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? दूसरा नंबर, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? पहला नंबर। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? उसके बाद आपका ये हो जाएगा तीसरा नंबर। तो आप मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर ए में। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है ये उड़ीसा राज्य में है, और हाथी गुम्फा के अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हुआ है। राइट आंसर कलिंग नरेश खारवेल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था 1882 में। उसके बाद सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? 1917 में। वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच आपने पढ़ा है लॉर्ड डलहौजी के समय में, तो ये आपका 1857 में हो जाएगा। उसके बाद सार्जेंट योजना जो होगा वो आपका हो जाएगा 1944 में, ठीक है। तो अब आप इसका मिलान कर लीजिएगा। सबसे पहले आपका हो जाएगा ये वुड, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा ए नंबर, उसके बाद आपका हो जाएगा बी नंबर, और फिर हो जाएगा आपका आखिरी में डी नंबर, ठीक है। तो CABD, CABD, CABD ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। मैं पूरे डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी, तो यह नाना देशी संस्था थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है, तो यह लेख है अयोध्या लेख। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 2 अश्वमेध जो यज्ञ हुए थे, यह यज्ञ किसने करवाए थे, तो पतंजलि ने करवाए थे। पुष्यमित्र शुंग जो था ये कौन था, तो ये बृहदत्त जो था मौर्य वंश का आखिरी शासक, उसका सेनापति था। उसकी हत्या करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे के लिए किस नाम से जाना जाता था, तो फ्रेंड्स यह चौथ कर था। और दूसरा सरदेशमुखी, ये शिवाजी द्वारा लगाया जाता था चौथ। और सरदेशमुखी, सरदेशमुखी जो होता था इसमें शिवाजी हक का दावा करके अपने आप को यानी कि स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। उसके बाद देखिए ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द का जो है अर्थ पूछा गया है, संदर्भित है, तो यह गाय के लिए किया गया है, यानी कि अघन्या का मतलब होता है न मारने योग्य। उसके बाद कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है, देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 24 जो है ये क्या है फ्रेंड्स, तो 14 वर्ष के जो कम आयु के बालक हैं उनको जोखिम भरे कार्यों, कारखानों, खानों इस सब में लगाने से यह रोकता है। और अनुच्छेद 23 जो है यह मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, राष्ट्रीय आपातकाल 352 और अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। 368 क्या है, तो संविधान संशोधन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों को, कितने कार्यों को याद रखना है, 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है, तो फ्रेंड्स पहले कौन आता है इसमें से, तो ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई, तो ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। उसके बाद देखिए भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है, तो शून्यकाल का मतलब प्रश्नकाल और कार्य की अगली मद के लिए बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो ये प्राक्कलन समिति। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य केवल कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। ठीक है, लोकसभा से। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से देखिए जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका देख लीजिएगा, यहाँ ये सभी सुमेलित हैं। ठीक है, अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सुमेलित है। अनुच्छेद 48 जो है फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है, तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन दिया गया है, ये गलत है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो है यह अनुच्छेद 50 में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, इसका आंसर आप मुझे तुरंत अभी कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 62 नंबर। देखिए प्रश्न कर रहा है कि भारत के संविधान की 11 अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 11 अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और अभी मैंने आपको बताया था कि 29 विषय हैं। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं, 6ठी अनुसूची पूछा गया है, तो सही आंसर इसका त्रिपुरा इसमें से हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव रक्षा के प्रावधान किए गए हैं, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है और मौलिक कर्तव्य में भी है, यानी कि मूल कर्तव्य में भी है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व जो है वो अनुच्छेद 48 क में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, तो यह अनुच्छेद 43A है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सही है, तो इसमें से जो सही है वो आपके क्या है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ मिलान करना है, तो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 38वां संविधान संशोधन। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, ये आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। देखिए नीचे दिया गया। ठीक है,
44वां संविधान संशोधन, मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष, ये आपका हो जाएगा। ऊपर देखिए 61वां संविधान संशोधन। उसके बाद देखिए उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा जाना, यह 42वां संविधान संशोधन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप लोग इसको मिला लीजिएगा स्वयं से। मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3412 हो जाएगा, 3412। अब मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब देखिए अब आपको ये सभी दिखाई देंगे। ठीक है, अब आप एक बार इसको मिला लीजिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1952 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कौन जो है निम्नलिखित में से अंतर्राज्य परिषद गठन करने की लिए अधिकृत है? तो देखिए अनुच्छेद 263 के तहत जो है केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। तो राष्ट्रपति हो जाएगा। ये जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना बनाया गया है? तो ये पहल योजना है, यानी कि प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, पहल प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो योजना है एलपीजी सब्सिडी डायरेक्ट बैंक खाते से बैंक खाते में भेजा जाता है। भारत में निर्भरता अनुपात यानी कि डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है, क्योंकि तो क्यों घट रहा है? तो क्योंकि 1559 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता यहाँ पर अधिक है। उसके बाद देखिए समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह विकसित किसके द्वारा किया जाता है? यह विकसित किया जाता है मोरिस डी मोरिस के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा की निर्धनता करता है? तो फ्रेंड्स ये अब नीति आयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्न में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स यह संबंधित है स्वास्थ्य से। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो फ्रेंड्स ये मनरेगा है, आपको पता है मनरेगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है आय की विषमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नांकित 5 वर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य उद्देश्य संपोषणीय वृद्धि था? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो फ्रेंड्स यह 12वीं और आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यूनेस्को के तत्वावधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये कोपेनहेगन में किया गया था। देखिए फ्रेंड्स 80 क्वेश्चन है जीके जीएस और साइंस से, और यहाँ देखिए 81 से लेकर के 100 तक में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग इसको बनाकर अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए।